अपने श्वास पर ध्यान दें। श्वास बाहर निकालते हुए एक साथ सहना भवतु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, हथेली को आपस में घर्षण करें, अपनी आंखों को लगाएं, धीरे से आंखें को। सभी को सादर प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे हठ योग प्रदीपिका को। हठ योग प्रदीपिका के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, उन चीजों के बारे में हम ओवरव्यू लेंगे। ध्यान रखिए, ओवरव्यू की बात मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। बताएंगे मेरी स्क्रीन सभी लोगों को विजिबल है क्या? यस सर। यस सर। जी थैंक यू जी। तो पहले तो मैं यहाँ से ये रहा हठ योग प्रदीपिका, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हठ योग प्रदीपिका ये हठ योग के ग्रंथों में से एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके जो लिखने राइटर का नाम है स्वात्मा राम जी। लगभग 15वीं शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा गया है, ऐसा माना जाता है। इसके अंदर चतुरंग योग का वर्णन मिलेगा और 4 अंग हैं: आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर्स को उपदेश कहा गया है और इस पूरी हठ योग प्रदीपिका के अंदर आसन, प्राणायाम, चक्र का खाली नाम मिलता है, डिटेल नहीं मिलेगी। कुंडलिनी, बंध, क्रिया, शक्ति, नाड़ी मुद्रा इत्यादि इत्यादि, यानी कि गुरु शिष्य, खाना पीना क्या होना चाहिए, आचार व्यवहार, ये भी बताया गया है इस पूरी हठ योग प्रदीपिका के अंदर। मुख्य रूप से प्रथम उपदेश को हम पढ़ते हैं। पहले जो उपदेश में 33 गुरुओं के नाम मिलते हैं और बाधक तत्व, साधक तत्व का वर्णन मिलता है। और इससे भी पहले, क्योंकि ये जो किताबें हैं ये गुरु परंपरा को ज्यादा मान्यता देती है यहाँ पे। और गुरु परंपरा में क्या है यहाँ पर कि जो गुरु को प्रणाम किया जाता है, जैसे कि अभी हमने मंत्रों का उच्चारण किया तो पहले गुरु का यहाँ पे वंदन किया जाता है और उसके बाद में ही चीजें आगे की जाती है। तो ये पुस्तक आप लोगों के सामने है, मैं निकाल लेता हूँ श्लोक, आप लोग साथ साथ में लिखते जाना ताकि आपको पता भी चले कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने किताब को ही रिप्रेजेंट कर दिया है सामने। आप लोग श्लोक संख्या लिखते जाएंगे साथ साथ में। ये रहा ये स्वात्मा राम जी का है जी, ये रहा, दिखाई दे रहा है सभी को जी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे गुरु को प्रणाम किया गया और हठ योग में आप सभी मानते हैं कि सबसे बड़े गुरु कौन है? आदिनाथ, यानी कि शिव जी ने, जिन्होंने हठ योग का निर्माण किया, यहाँ के प्रणेता रहे हैं ये, यानी कि सबसे बड़े गुरु तो शिव जी हुए हैं। उसके बाद में इनके जो और गुरु रहे हैं, इनके ये पहले अपने आदिनाथ जो गुरु है उसको प्रणाम करते हैं। ठीक है, ऐसा पहले श्लोक में वर्णन मिलता है। और इसके बाद में यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि देखो, स्वात्मा रामेण योगिना, कि स्वात्मा राम एक योगी है, मतलब कि अपना ही नाम बता रहे हैं ये। इसका मतलब राइटर का नाम, कि इस बुक को लिखने वाले कौन है? स्वात्मा राम जी है। इसका प्रमाण हमें दूसरे श्लोक में मिलता है और दूसरे श्लोक में यहाँ पे इसका उद्देश्य बताया गया। ये क्वेश्चन बहुत कई बार आया पेपर में, नेट के पेपर में भी आया क्वेश्चन, ये हठ योग प्रदीपिका का या हठ योग का उद्देश्य क्या है? कि केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, कि केवल मात्र राजयोग को प्राप्त करना ही हठ योग का मुख्य उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे है, राजयोग की प्राप्ति ही हठ योग का उद्देश्य है। और इसके अलावा भ्रांत्या बहुमत ध्वांते राजयोगम अजानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मा राम में कृपा करें, कि यानी कि जो लोग भ्रमित हो गए हैं,
जैसे कि हम अभी आप लोग भी भ्रमित हो कि क्या करें, कैसे अभ्यास करें, कैसे साधना करें कि हमें ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो जाए। कि वो जो भ्रमित लोगों का भ्रम को दूर करने के लिए, और जो लोग राजयोग को नहीं जानते उन लोगों के लिए स्वात्मा राम जी ने हठ प्रदीपिका नाम की पुस्तक लिखी है। तो यानी कि यहाँ पे स्पष्ट मिल गया कि हठ प्रदीपिका पुस्तक को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि जो भ्रमित लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जो भटके हुए हैं अलग अलग मतांतरों में, तो उनका ज्ञान एक दिशा मिले उनको। और जो राजयोग को नहीं जानते, वो राजयोग यानी कि समाधि को राजयोग सामान्यतः बोला जाता है कि उसको जाने। इसीलिए स्वात्मा राम जी ने हठ प्रदीपिका नाम की पुस्तक धत्ते बनाई है, लिखी है, कृपा की है हम लोगों के ऊपर स्वात्मा राम जी ने। तभी तो आज हम लोग इसको पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे हम जानेंगे, देखिए गुरुओं के नाम यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो गुरुओं के नाम है तो हम उच्चारण भी कर लेते हैं ताकि गुरुओं का हमें आशीर्वाद भी मिल जाए। तो सभी मेरे पीछे से बोलेंगे। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरवा चौरंगी मीना गोरक्ष विरूपाक्ष विलेसया मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्ध च कंथड़ी घोरंटकः सुरानन्दः सिद्धिपादश्च चर्पटि अनेरिपूज्य पादश्च नित्यनाथो निरञ्जना अपालिबिन्दु नादश्च काकचण्डी शरावः लामः प्रभुदेवश्च घोडाचोली चटिण्टणे भानुकी नारद देवश्च खण्डकापालिकस्तथा इत्यादयो महासिद्धा हठयोग प्रभावता खण्डयित्वा कालदण्डं ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऊपर यहाँ तक के जो बताए गए हैं ये गुरुओं के नाम बताए गए हैं, और यहाँ पे अगले 9वें श्लोक में बताया गया कि इत्यादयो महासिद्धिया, यानी कि इन महासिद्धों ने की वजह से हठ योग प्रभावित, हठ योग प्रभावित हुआ है। अर्थात जो ऊपर जो योगियों के नाम बताए गए हैं, नाथ परंपरा के जो योगी रहे हैं, आदिनाथ है, गोरक्षनाथ है, मत्स्येंद्र नाथ है, साबर है, भैरव है, चोर कोरंटक है, सुरानंद है, घोड़ा चोली, टिंटणी, भानुकी, नारद, अल्लामा है, यानी कि जो ये ऊपर जो हमने योगियों के नाम पढ़े हैं, इन योगियों की वजह से हठ योग बना है, हठ योग प्रभावित हुआ है। खंडयित्वा काल दंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते, मतलब कि काल के दंड से ये मुक्त हैं। मतलब कि इन योगियों ने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है और ब्रह्मांडे विचरन्ति ते, आज भी ये ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। कौन? ये ऊपर जो योगियों के नाम बताए गए हैं, नाथ परंपरा के योगी, इनके बारे में कहा जा रहा है। नीचे हिंदी में दिया है, आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया गया। सर जी बताइए। आदिनाथ जी स्वयं शिव हैं कि वो उनके रूप है, प्रतिरूप? शिव जी ही हैं, आदिनाथ शिव जी का ही नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे लगभग 33 गुरुओं के नाम यहाँ पे वर्णन मिलता है। और इसके अलावा बाधक तत्व, 6 बाधक तत्व और 6 साधक तत्वों का वर्णन मिलता है। अब कौन कौन से हैं बाधक तत्व, हम उनको पढ़ लेते हैं। ये रहा, ठीक है।
अच्छा, ये छोड़ दिया मैंने, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। आप लिख लेंगे यहाँ पे, शायद स्लाइड में मेंशन नहीं था। यहाँ पे वर्णन है कि हमें जो योगाभ्यास के लिए कोई स्थान चुनना है तो वो स्थान कैसा होना चाहिए। है, आप लोग भी बोलोगे ना कि हम योग साधना करें तो कहाँ पर करें। सामान्यतः बोलते हैं हिमालय में जाके करो, उस देश में जाके करो जहाँ पे शांति मिलेगी आपको, कोई आपको हल्ला ना हो, ऐसी जगह पे साधना करो, आपकी एकाग्रता बनी रहे। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, सुराज्य धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनो प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। अर्थात सुराज्य, वो राज्य क्या होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, धार्मिक देश होना चाहिए, मतलब कि वहां पे एक दूसरे का सम्मान करने वाले लोग होने चाहिए, ऐसी जगह पे आपको योग साधना करनी है। सुभिक्षे यानी कि वहां पे अगर हम भिक्षा मांगे तो भी भिक्षा में आराम से मिल जाए। ऐसा ना हो कि कंगाल देश, यानी कि वहां पे वहां के लोग ही कंगाल हैं तो वो भिक्षा क्या देंगे, उनको खुद को ही खाने के लिए नहीं है उस देश में। निरुपद्रव्य मतलब कि किसी भी प्रकार की उपद्रव्य, यानी कि खाने पीने की, आहार की, पानी की, दूध की, घी की वहां पे कमी नहीं है, ऐसी जगह का चुनाव करना है। और धनु प्रमाण पर्यंतम मतलब कि जैसे कि धनुष होता है, लगभग 4 फीट का धनुष होता है, यानी कि वहां उतनी दूरी तक शिला अग्नि जल वर्जित है, मतलब कि शिला यानी कि पहाड़, अग्नि और जल से इतनी दूरी पर होना चाहिए। अर्थात तालाब के पास भी हो सकता है लेकिन तालाब के जस्ट पास नहीं होना चाहिए। लगभग धनु प्रमाण, धनुष लगभग 4 फीट का होता है, लगभग इतनी दूरी पे आपकी कुटिया होनी चाहिए। एकांते मठिका मध्य, ऐसे एकांत स्थान में, मठिका बोलते हैं मठ, मठ यानी कि आपकी कुटिया। आपकी परीक्षा में पेपर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार योगी का मठ कैसे होना चाहिए, योगी की कुटिया कैसी होनी चाहिए बताओ। तो आपको यही श्लोक लिखना वहां पे, या हिंदी में लिखना, श्लोक याद ना हो तो, कि ऐसा स्थान जो राज्य हो, धार्मिक देश हो, भिक्षा वहां पे अच्छे से मिल जाए, वहां पे किसी प्रकार का कोई अकाल न पड़ा हुआ हो, और ऐसी जगह हो जो पत्थर, अग्नि और पानी से धनु प्रमाण तक इतनी दूरी पर हो। ऐसी एकांत जगह पर बैठकर उस कुटिया के मध्य में बैठना है और वहां पर बैठ करके हठ योग का या योगाभ्यास की अपनी साधना करनी है। तो ये बताइए कुटिया कहाँ पर होनी चाहिए। अब आगे बताया गया इन्होंने कुटिया की विशेषता, उस कुटिया की क्या विशेषता होनी चाहिए इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उस कुटिया का द्वार छोटा और होना चाहिए, अल्प द्वारम, और अंदर गर्तव्य, वहां पे छेद भी कम से कम होने चाहिए, होने नहीं हो चाहिए कि ऐसा ना हो कि चूहा, बिल्ली, कोकरेज, सांप वहां पे आ रहा है तो छेद नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीव जानवर आ जाएंगे ना। ना तो उच्च नीचा आयतम, ना तो वो ऊंचा हो ना वो नीचा हो। सोमक गोम्य सांद्र लिप्त मम्बल, आप लोगों ने देखा ना कि गांव के अंदर कि जो घरों को गोबर से लिपते हैं उससे वो ठंडा रहता है, वहां पे बैक्टीरिया भी नहीं बनते। तो यहाँ पर भी सेम वही चीजें बताई गई, सम्यक अच्छी प्रकार से, गोम्य गाय के द्वारा, यानी कि गाय से मिलने वाले पदार्थ अर्थात गोबर से, सांद्र लिप्त ममलम, कि उसको अच्छी प्रकार से लेपना है उस कुटिया को, अम्ल यानी कि उसको शुद्ध कर देना है। निःशेष जंतु जितम, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु ना आए। जीव जंतु यानी कि कॉकरोच ना आए, कानखजूरा ना आए, चींटी ना आए, और भी बहुत तरीके के जीव जानवर होते हैं, कि आपकी कुटिया साफ सुथरी रहे। बाह्य मंडप वेदिक उपरुचिरम, मंडप यानी कि ऊंचा स्थान होता है जहाँ पे बैठ के पूजा पाठ की जाती है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए सामने एक टेबल रखते हैं, वो मंडप एक तरीके से। वेदी, वेदी यानी कि नहीं नहीं उसको वेदी बोलते हैं, जिसपे बैठ के लिखा पढ़ी की जाती है। जैसे मुनीम लोग होते हैं बैठ के उस पे लिखते हैं, आप लोग पढ़ाई के लिए टेबल रखी होगी आप लोगों ने। पुराने जमाने में जैसे कि खाने के लिए बैठते हैं तो सामने एक ऊंची सी टेबल रखते थे, आधा फीट ऊंची, कि उसपे बैठ के खाना खाया जाता है, वो वेदी होगी। मंडप बोलते हैं स्थान, जैसे साईं बाबा को देखा होगा ना आप लोगों ने, पत्थर पे बैठते हैं। इस तरीके से एक गांव में भी देखा होगा कि हर घर के बाहर एक चौपाल होती है छोटी छोटी,
वो इस तरीके का मंडप होना चाहिए घर के बाहर, और कूप यानी कि कुआं भी होना चाहिए, ताकि पानी की कमी न हो। उस योगी को जब प्यास लगे तो वहां पे पानी भी उसको मिल सके। प्राकार संवेष्टितम, कि चारों तरफ से दीवार से भी ढका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी जगह को चुनाव कर लिया और कोई भी आतंकवादी आ गया, चोर लुटेरा आ गया, या फिर जीव जंतु आके आपको मार के चला गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो जगह भी सेफ होनी चाहिए। प्रोक्तम योग मठस्य लक्षण विदम, ऐसा योग के मठ के लक्षण बताए गए हैं। सिद्धि हटा ध्यासी भी, कि जो सिद्ध योगी साधक होते हैं उसके जो योग की कुटिया होती है उसके ये लक्षण है। मतलब कि यहाँ पे ये बता दिया गया कि पहले तो बताया कि मठ कहाँ पर होना चाहिए, धार्मिक देश में संपन्न जगह पे होना चाहिए। अब यहाँ पे बता दिया कि मठ यानी कि कुटिया कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे वर्णन दे दिया गया। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ आया होगा, बाकी आप अपने आप पढ़ लेंगे। श्लोक संख्या 13 में दिया हुआ ये, नीचे हिंदी में पढ़ लेंगे। हिंदी में यही बात है जो मैंने बताई है। ठीक है, अब मुख्य रूप से आगे बताया गया है, ये रहा। इस श्लोक को अच्छे से याद कर लेंगे, ये नेट के पेपर में कई बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। तो मैं श्लोक बोल रहा हूँ और पीछे से मुझे प्रिया मैडम बोलेंगी। प्रिया मैडम अपना माइक खोल लीजिए और मेरे पीछे से आपको बोलना है। ठीक है जी? बाकी लोग भी पीछे से बोलिए। ठीक है? अत्याहार प्रयासश्च, अत्याहार प्रयासश्च, अत्याहार प्रयासश्च, अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, प्रजल्पो निर्यामग्रह, प्रजल्पो नियमाग्रह, प्रजल्पो निर्यामग्रह, जनसंगश्च लौल्यं च, जनसद्गं च लौल्यं च, जनसंगश्च लौल्यं च, जनसंगश्च लौल्यं च, षड्भिर्योगो विनश्यति। सर्वे योगो विनश्यते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। तो मैं अपने आप बोल रहा हूँ, आप लोग पीछे से बोलेंगे सभी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यं च, षड्भिर्योगो विनश्यति। मतलब कि षड्भिर योगो विनश्यति, मतलब कि योग साधना का नाश कर देने वाले हैं, भंग कर देने वाले हैं। ये पॉइंट बताए गए। षड यानी कि 6 पॉइंट बताए गए, मतलब कि बाधक तत्व है। अत्याहार, ज्यादा खाना खाएंगे तो आप योग साधना नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, आसन नहीं कर सकते। तो अधिक भोजन खाना ये आपकी योग साधना में रुकावट डालेगा। प्रयासश्च, मतलब कि अधिक श्रम, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करोगे तो भी योग साधना आप नहीं कर सकते। प्रजल्पो, मतलब कि ज्यादा बोलने वाले लोग, कि योग साधक जो होगा वो कम बोलेगा। नियमाग्रह, अत्याधिक नियमों का पालन। यहाँ पे क्या कहा गया है? अत्याधिक नियम। कुछ नियमों का पालन करेगा वो, लेकिन ओवर नहीं करेगा। कभी कभी नियम भंग होना भी उचित रहता है, इस चीज का ध्यान रख लेना। अत्याधिक नहीं होना। जनसंग से, यानी कि वो लोगों के साथ उसका संपर्क कम होगा, यानी कि जरूरी लोगों के साथ संपर्क होगा, अनावश्यक लोगों के साथ में वो ज्यादा संबंध नहीं बनाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग कांटेक्ट में होंगे तो उसका ध्यान नहीं लग सकता, वो बार बार उसको फोन करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, अपनी समस्याओं में उलझाएंगे। तो योगी के अच्छा योगी कम लोगों के संपर्क में रहता है। लोल्यम च, लोल्यम यानी कि मन की चंचलता, उसका मन भी चंचल नहीं होगा। यानी कि ये 6 तरीके हैं जो हमारे जो योग साधना में बाधा डालते हैं। तो अत्याहार, अधिक खाना, अधिक मेहनत करना, अधिक बोलना, अधिक नियमों का पालन करना, अत्यधिक लोगों से संपर्क बनाना और मन का अधिक चंचल होना। तो ये 6 योग साधना के बाधक तत्व बताए गए हैं। क्लियर? और आगे है, इससे अगला ही श्लोक में बताया गया है, योग साधना के 16वें श्लोक में बताया है साधक तत्वों के बारे में। ऐसी चीजें
जो आपको साधना में आपका फायदा करेंगी। ममता मैडम माइक खोल के मेरे पीछे से बोलेंगी, बाकी लोग पीछे से अपने आप बोलेंगे। उत्साह साहस धैर्य। साहस्रोदीप्त्या तत्व ज्ञान। बोलिए बोलिए सर। जी, उत्साह 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 साहस धैर्य। तत्व ज्ञानश्च निश्चयात् पीछे से बोलिए, जनसंग। पीछे से, आगे ना बोलिए, अच्छा हाँ पीछे बोलिए। ठीक ठीक। उत्साह साहस धैर्य उत्साहत साहस धैर्य तज्ज्ञानाश्च निश्चयात् तत्व ज्ञानाच निश्चयात् जनसंग परित्यागात् जनसंग परित्यागात् षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति। तद्भिर्योगः परिप्रसिद्ध्यति। थैंक यू जी, थैंक यू। माइक बंद कर लीजिए, अब मैं बोलता हूँ, एक साथ सभी बोलेंगे पीछे से। उत्साह साहस धैर्य तत्ज्ञानाश्च निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति। मतलब कि ये जो छह है, षड्भिर योग है, ये जो छह ऊपर अंग बताए गए हैं, ये प्रसिद्ध्यति योग साधना में प्रसिद्धि दिलाने वाले हैं, अर्थात आपको सहायक हैं, जिससे आपका ध्यान, आपकी योग साधना लगेगी। क्या क्या है? उत्साह। पहले आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। जैसे अभी आप लोग उत्साह से भरे हुए हो, हमें करना है, हम करेंगे, हम पढ़ लेंगे, उत्साह आपके अंदर जग चुका है, मतलब कि आपके अंदर पहला तत्व एक्टिवेट हो चुका है। उत्साह होना चाहिए, बिना उत्साह के आप कुछ नहीं कर सकते। साहस भी होना चाहिए, मैं परीक्षा दे लूंगी, 10 दिन बचे हैं, मैं 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर लूंगा। साहस भी होना चाहिए, करने का जुनून, हौसला। धैर्य, पेशेंस भी होना चाहिए, टाइम भी लग सकता है कई चीजों को, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको चीजें समझ आ जाएंगी। धैर्य भी होना चाहिए, धीरे धीरे समय के साथ समझ आएंगी। तत्व ज्ञानात, सही ज्ञान होना, उसके लिए मैं हूं आपके पास, आपके लिए आपका टीचर, आपका गुरु आपको तत्व ज्ञान की साधना देगा। सही ज्ञान क्या है? निश्चय, तो निश्चय कर लेना कि करना ही करना है, कुछ भी हो जाओ मैं करके रहूंगा। जनसंग परित्यागात, कि कम लोगों का संपर्क होगा, ज्यादा लोगों का संपर्क होगा तो कभी भी योग साधना नहीं हो सकती। तो ये 6 साधक तत्व बताए गए कि उत्साह, साहस, धैर्य, यथार्थ ज्ञान मतलब कि वास्तविक ज्ञान क्या है, संकल्प मतलब कि निश्चय कर लेना, करूंगा ही करूंगा, और लोगों का संग का त्याग करना, कि कम लोगों से संपर्क बनाना। ऐसे जो ये हैं योग के 6 साधक तत्व बताए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, 10 नंबर का पक्का आएगा। साधक तत्व और बाधक तत्व को बताइए। अभी तो मैंने आपको एक एक लाइन में बताया गया है, आप लोग पीछे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे पेपर में जब आप लिखेंगे इन चीजों को, ठीक है? तो ये हो गया, बाधक तत्व पढ़ लिए हम लोगों ने, 6 साधक तत्वों को पढ़ लिया। अब यहाँ पे 10 यम बताए गए हैं और 10 नियम बताए गए हैं, अब हम इनकी चर्चा करते हैं। अब इसके लिए आप ये ध्यान रखना कि अलग से श्लोक का वर्णन नहीं है, इन्होंने नीचे एक्स्ट्रा दिया गया है, जबकि और ग्रंथ हम पढ़ेंगे उसमें वर्णन है। ये रहा, यहां से लेकर के आप लोग अपनी बुक में नोट कर लेंगे, यहां तक ये है यम। पीछे से मुझे माधवी जी बोलेंगी, मेरे पीछे से, माइक अपना माइक खोल के। अहिंसा सत्यम अस्तेयम अहिंसा सत्यम अस्तेयम् ब्रह्मचर्य क्षमा धृति। ब्रह्मचर्य क्षमा धृतिः। अहिंसा सत्यम अस्तेयम अहिंसा सत्यम अस्तेयम् ब्रह्मचर्य क्षमा धृति। ब्रह्मचर्य क्षमा धृतिः। दयार्जवम मिताहारः दयार्जवम् मिताहारः शौचं चैव यमादस। शौचं चैव यमादशः। थैंक यू जी, आप माइक बंद कर लीजिए, पीछे से सभी एक साथ बोलेंगे। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दयार्जवम मिताहार है शौचम चैव यमादस। कि ये 10 नियम यम बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य,
क्षमा करना, धृति धैर्य रखना, दया करना, आर्जव सरलता रखना, मिताहार है कम खाने वाला, शौचम सफाई रखने वाला। ये 10 अंग बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10 चैव यमा 10 है, ये 10 यम बताए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके नेम एक्सप्लेनेशन आप खुद से भी लिख सकते हो। अहिंसा का मतलब कि झगड़ा नहीं करना, सत्य का मतलब कि जैसा हम जानते समझते हैं उसको ऐसा ही बताना, अस्तेय मतलब कि चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य मतलब कि अपने वीर्य की रक्षा करना, क्षमा यानी कि माफ करना, क्षमा की भावना होना, धृति यानी कि धैर्य धैर्य होना चाहिए आप में, दया मतलब कि करुणा भाव भी होना चाहिए, आर्जव मतलब कि अहंकार नहीं होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए आपके व्यवहार में, मिताहार मतलब कि कम खाने वाला होना चाहिए, सोच मतलब कि उसकी आंतरिक और बाह्य शुद्धि उसकी होनी चाहिए। तो ये 10 नियम बताए गए हैं। ठीक है, अब अगला श्लोक मुझे नीलू जी बोलेंगी मेरे पीछे से, नीलू सोनी जी। ठीक है, जी सर। तपः संतोष आस्तिक्यम, तपा संतोष आस्तिक्यम, दानम ईश्वर पूजनम, दानमीश्वर पूजनम, तपः संतोष आस्तिक्यम, तपा संतोष आस्तिक्यम, दानम ईश्वर पूजनम, दानम ईश्वर पूजनम, सिद्धांत वाक्य श्रणम, सिद्धांत वाक्य श्रवणम, हिमति च तपोहुतम, धीमति च तपोभूतम, तपः संतोष आस्तिक्यम, तपा संतोष आस्तिक्यम, दानम ईश्वर पूजनम, दानम ईश्वर पूजनम, सिद्धांत वाक्य श्रणम, सिद्धांत वाक्य श्रवणम, हिमति च तपोहुतम, धीमति च तपोहुतम, नियमादश संप्रोक्ता, नीमा दशा संप्रोक्ता, योग शास्त्र विशारद ही। योग शास्त्र विशारदे। वेरी गुड, थैंक यू जी। माइक बंद कर लीजिए, एक साथ पीछे से सभी बोलना है। तपः संतोष आस्तिक्यम, दानम ईश्वर पूजनम, सिद्धांत वाक्य शरणम, येमति च तपोहुतम, नियमादशा संप्रोक्ता, योग शास्त्र विशारद ही। मतलब कि नियम दशा, ये 10 नियम बताए गए हैं योग शास्त्र के। ठीक है, अब तप करना, संतोष रखना, सेटिस्फाई रहना, आस्तिक्य मतलब कि एक आस्तिकता का भाव रखना, दान देना, ईश्वर के में विश्वास रखना, सिद्धांतों को सुनना, वेद वाक्य को, अच्छे अच्छे ग्रंथों को सुनना। ठीक है, कियमती लज्जा है, तपो मतलब कि तपस्या करना, यानी कि ये 10 नियम बताए गए हैं। ठीक है, तो इनके नाम आप लिख लेंगे, सरल हिंदी में लिख लेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं। देखिए 10 नियमों का वर्णन मिल गया, 10 नियमों का वर्णन मिल गया। अब आगे बताए गए हैं आसनों का वर्णन भी सर, एक प्रथम मिनट अध्याय में ही सर, किया ये गया है। 10 सर जी सर ये 10 यम वाला जो मेरे यहाँ लाइट गोल है, थोड़ा सा पेज नंबर बता दीजिए ना सर, कौन से, मेरे को श्लोक नहीं दिख रहा है। अरे पेज नंबर, किताब का पेज नंबर यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, किताब का पेज नंबर 9 है। अच्छा, ठीक है, पेज नंबर 9 में है किताब का। ओके, आप देखिए लेकिन इसमें तो आसन। 12 तत्व दिया। हाँ जी, ऊपर में एक में आप देख लेना, थोड़ा पढ़ लो अपने आप से। ठीक है, ऊपर नीचे ये सारे श्लोक संख्या में साथ साथ बोल रहा हूँ ना, आप लिखते क्यों नहीं हो? श्लोक संख्या हाँ 16 लिखिए पे सर, साधक तत्व है, 15 पे बाधक तत्व है, हाँ यम वो नियम उसके लिखिए बाद सर, है। नाम। ठीक है, अब आसनों का वर्णन है कि प्रथम उपदेश में यहाँ पे 15 आसनों का वर्णन है, तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार नेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हठयोग प्रदीपिका के अनुसार आसनों का लाभ क्या है। तो पीछे से वर्षा जी माइक खोल के बोलेंगी। ठीक है, देखिए आप लोग घबराओ मत, संस्कृत बहुत आसान है,
और संस्कृत में लिखना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस बने, मैं इसलिए आप लोगों को मौका दे रहा हूँ बोलने का। बिना संस्कृत के भी आप पेपर में लिखेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बाकी लोग पीछे से बोलो, टूटा फीटा जो भी समझ आता है पीछे से बोलो। जी वर्षा जी। हटस्य प्रथमांगत्वात्, है ही नहीं लग रहा है। आशा पटेल जी। जी सर। हटस्य प्रथमांगत्वात् हटस्य प्रथमांगत्वा आसनं पूर्वमुच्यते। आसनं पूर्वमुच्यते। हटस्य प्रथमांगत्वात् हटस्य प्रथमांगत्वा आसनं पूर्वमुच्यते। पूर्वमुच्यते। कुर्यात् तदासनं स्थैर्यम्। कुर्वात् तदासनं स्थैर्यम्। कुर्यात् तदासनं स्थैर्यम्। सर नहीं बन रहा सर, एक बार और बोलिए। नहीं, कुर्यात् तदासनं स्थैर्यम्। कुर्यात् तदासनं स्थैर्यम्। वेरी गुड। आरोग्यं चांगलाघवम्। आरोग्यं चांगलाघवम्। एक साथ बोलेंगे। हटस्य प्रथमांगत्वात् आसनं पूर्वमुच्यते। हटस सर नहीं बन पा रहे कोई सर। बात नहीं, सभी लोग पीछे से बोलेंगे अपने आप। हटस्य प्रथमांगत्वात् आसनं पूर्वमुच्यते। कुर्यात् तदासनं स्थैर्यम् आरोग्यं चांगलाघवम्। मतलब कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो अब हम हठयोग का पहला अंग है आसन, तो क्वेश्चन बनता है सीधा, हठयोग का पहला अंग क्या है। जैसे हमने पढ़ा ना कि चतुरंग योग का वर्णन है। कोई मुझे माइक खोल के बताओ चतुरंग अंग में क्या क्या अंग आते हैं। आसन, सर, प्राणायाम, बंधा, नादानुसंधान। वेरी गुड। आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान, ये 4 अंग है। देखो आ गया ना, आसन पहला अंग है। यहाँ पे सर्वप्रथम आसनों को करना चाहिए और उससे क्या लाभ होगा। स्थिरता मिलेगी, आरोग्यता मिलेगी और लाघवता, चांग लाघवम मतलब कि हल्कापन आएगा अंगों के अंदर, यानी कि अंग यानी कि शरीर में। तो ये 3 लाभ, ये 1-2 बार पेपर में नेट में आया है कि हठयोग प्रदीपिका के अनुसार आसन का लाभ बताइए कि स्थिरता होगी, आरोग्यता मिलेगी और हल्कापन मिलेगा। बस ये 3 पॉइंट याद कर लेना। इससे आगे अगर बताना है तो फिर आप अलग से बताएंगे। अब उन आसनों के नाम मैं आपको बता देता हूं। क्या हमारे स्लाइड में दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं एक बार। नहीं दिया हुआ, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, ठीक है। किताब में से आप लोग लिख लेना साथ साथ में। सबसे पहले वर्णन है स्वस्तिक आसन। पहले नंबर का आसन है स्वस्तिक आसन, ठीक है। दूसरे नंबर का आसन है गोमुख आसन। नवदीता मैम पीछे से आप मुझे बोलिए माइक खोल के, गोमुख आसन। गोमुखासन। वेरी गुड। तीसरे नंबर का आसन है वीर आसन। वीर आसन। वेरी गुड। चौथे नंबर का आसन है कूर्मासन। पूर्वासन। 5वें नंबर का आसन है कुकुट आसन। कुट आसन। 6ठे नंबर का आसन है उतान कूर्मासन। उदान कूर्मासन। 7वें नंबर का आसन है धनुरासन। धनुरासन। 8वें नंबर का आसन है, आगे दिया हुआ है मत्स्येंद्र आसन। छेंद्र आसन। 9वें नंबर का आसन है पश्चिमतान आसन। पश्चिमतानासन। ध्यान दीजिए यहाँ पे मोतान नहीं है, मतान आसन है, पश्चिमतान आसन, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और आगे है हमारा मयूर आसन, मयूरासन। ठीक है। इसके बाद है शव आसन, शव आसन। ठीक है। शव आसन दिया हुआ ना, शव। शव आसन, ठीक है। और इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पे दीजिए, इस चीज को पॉइंट को नोट कीजिए।
भगवान शिव ने 84 आसनों का परिगणन किया है। अब नवदीता मैम, घिरण संहिता में क्या बातें लिखी हुई थी, जरा बताना आसनों के बारे में। आसनों के बारे में ये बताया गया है कि प्रकृति में जितने योनि है उतने प्रकार के आसन, 84 लाख आसन, लेकिन उनमें से 84 को महत्वपूर्ण माना गया और अंत 32 को मुख्य माना गया। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 84 लाख नहीं कहा, शिव जी का नाम भी है यहाँ पर, लेकिन 84 आसन कहा गया है। इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है सभी को। जी सर। क्योंकि हमें अलग अलग ग्रंथों का हमें अलग अलग ही याद करना है, तो आप लोग सेपरेट लेके चलेंगे तो ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कि घिरण संहिता में 84 लाख बोला है, उसके बाद 84 बोला है, उसके बाद 32 बोला है। यहाँ पे पहले 84 बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है, वो 15 आसनों का वर्णन इन्होंने खुद किया है और इन्होंने कहा है कि इनमें भी 4 आसन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन 4 आसनों के नाम हैं, बोलेंगे सिद्धासन, सिद्धासन, पद्मासन, पद्मासन, सिंहासन, सिंहासन, भद्रासन। भद्रासन। अब आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये श्लोक में डिटेल में बताया हुआ सिद्धासन की क्या विधि है, पद्मासन की क्या विधि है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इन चीजों को पढ़ लेंगे। पद्मासन कहा गया, पद्मासन की क्या विधि है, जब आप इसको किताब को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, इन चीजों के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। और अब आगे क्या चर्चा है इसके अंदर, आसन मिल गया। अब यहाँ पे चर्चा है पथ्य पथ्य के बारे में। उससे पहले एक चीज और है, मैं बता देता हूँ, रुक जाइए। सर आसन तो अभी 11 ही हुए हैं शवासन तक। 4 ये भी तो जोड़ो, सिद्धासन, पद्मासन, ये वाले भी। ओके ओके ओके, 15 हो गए ना। हाँ जी सर, डन डन। ये क्वेश्चन इस बार नेट के पेपर में आया था, यहाँ से ये नाम दे दिए, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, ये 4 नाम पहचानने थे और ये 2 नंबर का पेपर क्वेश्चन में आया था पेपर में कि इन लोगों को लगभग 1 वर्ष या उससे कुछ समय में सिद्धि मिल जाती है। जो ब्रह्मचारी हो, जो मिताहारी हो, जो त्यागी हो और जो योग को पूरी तरीके से समर्पित हो चुका हो, योग परायण हो, ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में पूरी सिद्धि मिल जाएगी। सर इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन पेपर में ये आया था, नेट के पेपर में आया था कि 1 वर्ष में किन लोगों को सिद्धि मिल जाती है, हठ प्रदीपिका के अनुसार बताइए। तो ये ऑप्शन में 6-7 ऑप्शन में दे दिए, 4 हमें पहचानने थे वहां पर। ये नेट के पेपर में ये 4 ये थे, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, ये पहचानने थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब जो हमने बताया यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा पथ्य आहार, ये थ आएगा, स नहीं है, थ आएगा, ठीक है। थ थन वाला, ये वाला थ आएगा, ठीक है। पथ्य आहार, पथ्य का मतलब कोई मुझे बताएगा क्या होता है? खाने योग्य, अच्छा खाना, खाने योग्य। हाँ, और अपथ्य का मतलब ओए बुरा खाना, मतलब जंक फूड, मांस बहुत मछली। बढ़िया। पथ्य आहार यानी कि जो हमें खाना चाहिए, जो हमारे लिए है। अपथ्य आहार जो हमारे लिए नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है, ये तो मिताहार की परिभाषा दे दी। मिताहार को आप पढ़ लेंगे कि स्निग्ध, मधुर और भगवान को अर्पित करके चतुर्थांश, 4थे भाग ही खाएं उसका, बाकी का भाग अपना खाली पेट रहे, एक तरीके से इस तरीके से बोल दिया गया है यहाँ पे। कम खाने के लिए बोलते हैं ना, आपको 4 रोटी की भूख हो तो 3 रोटी खाओ, ऐसा तो सब लोगों ने सुना होगा ना ये बात। तो उसी को मिताहार बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया ना, चतुर्थांश कम खाना, मतलब कि 4/4 हिस्सा कम खाना है। और क्यों कम खाना है, कोई बताएगा क्यों कम खाना है?
ताकि 1/4 नहीं, हाफ हमारा पानी के लिए रहे और हाफ हमारा वाटर के लिए रहे। नहीं नहीं, वेरी पानी गुड, के लिए और बहुत बिल्कुल ठीक कहा है। वायु के लिए, वायु भगवान और वायु को पानी के लिए रहे, चौथा भाग खाली रहना चाहिए हमारा। 1/3 यानी कि 3/4 हमें खाना खाना है। 3/4 बनेगा ना? 3/4 खाना है, हाफ वायु के लिए, हाँ हाफ ठीक जल है, के लिए। ठीक है जी, वेरी गुड। इसको मिताहार कहते हैं। तो ये बताया गया मिताहार के बारे में श्लोक संख्या 58 में। श्लोक संख्या 59 में, 59 में क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया अपथ्य माहु, मतलब कि नहीं खाना। ठीक है, अब मेरे पीछे से बोलेंगे, मैं देखता हूँ कौन बोलेगा। अंकिता जी बोलेंगे, चलो जी अंकिता जी आ जाओ मैदान में। जी सर। कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण, उष्ण हरित शाक, उष्ण हरित शाक, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण, उष्ण हरित शाक, उष्ण हरित शाक, सौवीर तैल तिल, सौवीर तैल तिल, सरसप मध्य मत्स्यान, सरस पद्म मत्स्यान, सरसप मध्य मत्स्यान, शर्ष मध्य मत्स्यान, आजादी मांस दधि तक्र, आजादी मासधिक तक्र, कुलथत कोल, कुलथत कोल, पिन्याक हींग लहसुन, हिंगया खिंगुल सोना, लहसुन आद्यम अपथ्यमाहु, आद्यम पथ्यमाहु, आदि यानी कि इसके अलावा भी और है। आदि, आद्यम यानी कि आदि, इसके अलावा और भी। आप हिंदी में पढ़ लीजिए कि कटु यानी कि कड़वा, अम्ल यानी कि खट्टा, तीखा, नमकीन, गरम, हरी साग। ये ध्यान देना, हरी साग यहाँ पे नहीं खाने के लिए बताई गई है। हाँ सर, खट्टी एक बात भाजी। भी सर, ये मत्स्य पुराण में भी यही व्याख्या है। मैं पढ़ वेरी के गुड थोड़ा जी, सा बहुत बढ़िया। हाँ, अब ये क्यों एकादशी कहा देखा। गया, कैसे हाँ कहा गया, हमें ज्यादा विचार नहीं करना, बहुत ज्यादा अभी नहीं विचार करना। अभी हमें एज इट इज पढ़ना है कि इसमें कहा गया है कि ये नहीं खाना तो नहीं खाना। ठीक है, तेल, तिल, सरसों, मद यानी कि शराब, मछली, बकरे आदि का मांस नहीं खाना, दही नहीं खाने के लिए बताइए, ध्यान दीजिए, दही मना किया है यहाँ पर, छाछ भी मना किया है, कुल्थी, कोल, खल्ली, हींग, लहसुन आदि जो वस्तुएं हैं वो खानी नहीं चाहिए। ऐसा कौन से ग्रंथ में बताया गया है? माइक खोल के बताओ। हठ योग हाँ, हठ योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका में ऐसा बताया गया है। चलिए मुझे बताएंगे, माइक खोल के बताएंगे अर्पित मिश्रा जी। सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ के बताओ क्या क्या नहीं खाना। कटु, अम्ल, तीखा, नमकीन, गरम, हरी साग, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, मांस, मछली, बकरे आदि का मांस, दही, छाछ, कुल्थी, कोल, खली, हींग तथा लहसुन आदि वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसी चीज हमें खानी चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी एक और चीज बताइए जो हमें नहीं खानी चाहिए। तो अभी अर्पित मिश्रा जी आप ही पीछे से बोलेंगे। भोजनम अहितम विद्यात, भोजनम अहित विद्याता, पुनर पुनरअपि उष्ण कृतम वृक्षम, आपिषु विष्कर्तलम, अति लवणम अम्लयुक्तम, अति लवणम मूल्युक्तम, कदसन शाकोत्कटम व्रजयम। कदस्तासन कटो वर्जितम। वेरी गुड, काफी अच्छी कोशिश थी, थैंक यू।
पीछे से बोलेंगे भोजनम अहितम विद्यात पुनरपि उष्ण कृतम वृक्षम अति लवणम अम्लयुक्तम कदसन साकोत्कटम वर्जयम। मतलब कि भोजनम अहितम यानी कि वो भोजन हमारे लिए अहितकर है, नुकसानदेही है, ऐसा बताया गया है। क्या? दोबारा से गर्म किया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। जो खाना बन गया दोबारा से गर्म करना नहीं खाना चाहिए, ऐसा खाना वो अहितकारी होता है। रूखा खाना नहीं खाना चाहिए। रुक्षम अति लवण यानी कि अत्याधिक जिसमें नमक हो वो नहीं खाना चाहिए, अत्याधिक खट्टा हो वो नहीं खाना चाहिए। कदसन साकोत्कटम मतलब कि जिसके अंदर कदसन साग यानी कि उसके अंदर स्मेल हो, है बास आती हो उसके अंदर से, वो नहीं खाना चाहिए। ऐसे साकोत्कटम ऐसे साग युक्त भोजन वर्जित है, नहीं खाने चाहिए। अब आता है अब योग साधक को किन किन से बच के रहना चाहिए। जी सर ये जैसे दुर्गंध वाला है, जो स्मेल हो, तो ये प्रकृति द्वारा दुर्गंधित, जैसे लहसुन प्याज तो प्रकृति द्वारा ही है। हाँ जी, है ना सर? हाँ। जी जी जी, यहाँ पे उससे नहीं बताया गया। यहाँ पे बनने के बाद में जो खाने की जो स्थिति होती है, ऊपर से ध्यान दीजिए, उष्णकृतम रुक्षम, सारा खाने की बात हो रही है। इसका मतलब वो खाना जिसमें स्मेल हो, खाने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, भाव से हमें चीजों को लेना है यहाँ पर कि खाना बनाने के बाद में उसमें स्मेल आने लग जाती है ना, कोई बासी खाने में तो स्मेल ही आएगी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही बातें यहाँ पे की जा रही है, जिसमें स्मेल आने लग गई हो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। आगे बताया गया कि योगाभ्यास के प्रारंभ में यानी कि जो किन किन का साथ नहीं देना चाहिए कि अग्नि, स्त्री, पथ सेवा यानी कि अग्नि का सेवन यानी कि अत्यधिक गर्म चीजें। यहाँ पे डायरेक्टली स्त्री नाम दिया है क्योंकि पहले पुरुष प्रधान देश रहा है, तो खाली स्त्री नहीं, स्त्रियों के लिए पुरुष आएगा यहाँ पे। तो अग्नि का सेवन, स्त्री का संग और लंबी यात्रा, ये चीजें योगी को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए बताए गए। ये क्वेश्चन भी नेट के पेपर में पूछा जा चुका है कि योगाभ्यासी को प्रारंभ में किन किन चीजों का त्याग करना चाहिए कि अग्नि का सेवन, स्त्री का संग और लंबी यात्रा ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये गोरक्षनाथ जी के अनुसार अलग चीजें बताई गई, आप पढ़ लेंगे अपने आप पीछे से। अब हम पढ़ते हैं कौन सा खाना हमें खाना चाहिए, उस खाने की विशेषता क्या होनी चाहिए। ज्योति पांडे जी मुझे मेरे पीछे से बोलेंगी। ज्योति पांडे जी तैयार हो जी। गोधूमशाली अवशिष्टि, सर मेरे को थोड़ा दिख नहीं। हाँ, गोधूमशाली अवस्थी शोभनानम, शोधनानन, गोधूमशाली अवशिष्टिक शोभनानम, गोधूमशाली अवस्थी शोधनानम, चिराज्य खंड नवनीत सीता मधुनी, चिराज्य खंड नवनीत सीता मधुनी, सीता मधुनी, शुंठी पटोलक फलादि पंचशाकम, शुंठी पटोलक सलाधिकम साधम, फलादि फल, फल का है फल, फलाधिकम पश्चाकम, पंचशाकम, मुद्गादि दिव्यम उदकम च यमेंद्र पथयम, मृगकादि दिव्यम मुदम च यमित्र पथ्यम। जी थैंक यू, अपना माइक बंद कर लीजिए आप। ज्योति जी माइक बंद कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ बाकी पीछे से बोलेंगे। ठीक है जी। गोधूमशाले अवशिष्टिक शोभनानम, चिराज्य खंडे नवनीत सीता मधुनी, शुंठी पटोलक फलादि पंचशाकम,
मुद्गादि दिव्यम मुद्गम च यमीन्द्र पथयम, यानी कि कौन कौन सी चीज हमें खानी चाहिए उसके बारे में बताया गया कि गेहूं खाना चाहिए, चावल खाने चाहिए, जौ खाने चाहिए, साठी चावल खाने चाहिए, सुपाच्य अन्न जैसे दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु है, सोठ, इमली नहीं खानी चाहिए, इमली बहुत खट्टी होती है, परवल जैसे फल आदि, 5 प्रकार के शाक जैसे कि जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्वा, ये 5 शाक खाने चाहिए, मूंग आदि, और वर्षा का जल पीना चाहिए। तो यानी कि ये चीज हमें लेनी चाहिए योगी को। अब मुझे इन चीजों के बारे में मानस साहू जी पढ़ के बताएंगे कौन कौन सी चीज हमें लेनी चाहिए। यस सर। योगी साधक को गेहूं, चावल, जौ, साठी और प्रशस्त भोजन, दूध, घी, श्रीखंड, मक्खन और मधुसोठ, परवल आदि 5 फल शाक, 5 शाक, परवल, लौकी, तुरई, कुष्मांड, खीरा, मूंग। थोड़ा गोला मेला कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा प्रयास था। 5 शाक है, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनर्वा, और मूंग और वर्षा का जल, ये चीजें लेनी चाहिए। मूंग मसूर जी, मूंग मसूर की दाल और आकाश ठीक है से जी, गिरा हुआ वर्षा का जल। ओके जी ओके। अब और क्या चीजें लेनी चाहिए आगे बताया गया है। चलिए आप ही माइक खोल के पीछे से श्लोक बोलेंगे, ठीक है। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम, गव्यम धातु पर पोषणम, गव्यम धातु प्रपोषणम, मनोभिलषितम योग्यम, मनोभिलक्ष्यम योग्यम, योगी भोजनमाचरेत्, योगी भोजन मारते। थैंक यू जी, अपना माइक बंद कर लीजिए। अब कौन कौन सा खाना भोजन माचरित, यानी कि योगी को भोजन में लेना चाहिए कि पुष्टम जो पुष्ट करने वाला हो, सुमधुरम जो मीठा हो, सिग्नल स्निग्धम यानी कि जो चिकना हो, गव्यम जो गाय से प्राप्त हो, धातु पर पोषणम जो जिससे धातुओं की पुष्टि होती हो। 7 धातु होती है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो इन 7 धातुओं की पोषण करने वाला हो। मनोभिलषित, मन को भी प्रसन्न देने वाला हो, ऐसा ना हो कि मन ही उससे हो जाए कि बेकार मन हो जाता है, ऐसा भी खाना नहीं खाना चाहिए, मन भी प्रसन्न होना चाहिए उस खाने को देख करके। योग्यम ऐसा योग्य जो भोजन है योगी लेता है, तो ये ऐसा खाना खाना चाहिए। ठीक है, आज हम प्रथम उपदेश ही कर पाएंगे क्योंकि मैं थोड़ा गहराई में चला गया, लेकिन आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मैं ये आशा रखता हूँ कि शायद आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब आगे है, ये आप लोगों के लिए है जी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं तो जी 50 साल का हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं नहीं कर सकता। ये उन लोगों के लिए है, ध्यान से देखना, पूरी तरीके से आपको जोश से भर देने वाले श्लोक आने वाले 4 श्लोक। तो मुझे पीछे से बोलेंगे, मेरे को गरिमा पांडे जी बोलेंगी पीछे से, ठीक है। जी सर। युवा वृद्धोति वृद्धो वा, युवा वृद्धोति वृद्धो वा, व्याधितो दुर्लभोऽपि वा, व्याधितो दुर्लभो अपि वा, युवा वृद्धोति वृद्धो वा, युवा वृद्धो अति वृद्धो वा, व्याधितो दुर्लभोऽपि वा, व्याधितो दुर्लभो अपि वा, अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति, अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति, सर्वयोगेषु तन्द्रिता। सर्वयोगेषु तन्द्रिता। वेरी गुड, माइक बंद कर लीजिए अपना। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि मतलब कि युवा वृद्धोति वृद्धो वा, यानी कि चाहे कोई जवान व्यक्ति हो, युवा हो, या कोई बूढ़ा हो, या अति बूढ़ा, बहुत बूढ़ा हो,
व्याधि तो या वो बीमारियों से ग्रसित हो या वो बहुत दुर्बल हो, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अभ्यासात सिद्धि मापनोति, अगर वो अभ्यास करेगा तो उसको सिद्धि मिलेगी। ठीक है, यानी कि बच्चा साधना करेगा, जवान साधना करेगा, बूढ़ा करेगा, सब को, हर किसी को सिद्धि मिल सकती है। आवश्यकता है तो सर्व योगेश तंद्रित, हर प्रकार का आलस त्याग करके। जो आप लोग आलसी बनते हो ना, सो जाते हो, ज्यादा खाना खाते हो, काम नहीं करना, काम चोरी करना, ये आलस त्याग दो, अभ्यास करो। अभ्यास का मतलब यहाँ पे अध्ययन से भी ले सकते हो, या आप जो भी बिजनेस कर रहे हो कोई भी ले सकते हो अभ्यास में। बिना आलस के आप अभ्यास करो, आपको सिद्धि आने की परफेक्टनेस आपको मिलेगी। ठीक है जी, हर किसी को सिद्धि मिल सकती है। अब आगे का श्लोक पढ़ेंगे। प्रेरणा वर्मा जी, प्रेरणा वर्मा जी श्लोक पढ़ेंगी। क्रियायुक्तस्य सिद्धि स्यात्, क्रियायुक्तस्य सिद्धिशाय अक्रियस्य कथं भवेत्, अक्रियश्च कथं भवेत्। क्रियायुक्तस्य सिद्धि स्यात्, क्रियायुक्तस्य सिद्धिशाय अक्रियस्य कथं भवेत्, अक्रियश्च कथं भवेत्। न शास्त्र पाठ मात्रेण, न शास्त्रपाठमात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। योगसिद्धि प्रजायते। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। देखिए, जब आपको श्लोक पीछे से पढ़ने हो ना, तो कई बार आप लोगों को पता नहीं कैसे तोड़ेंगे, तो आप नीचे वाली चीजें पढ़ लो। क्रियायुक्तस्य सिद्धि स्यात्, अक्रियस्य कथं भवेत्, न शास्त्र माठ पात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। इस तरीके से आप डिवीजन करना नीचे सीख सकते हो। मैं तो ऊपर से डायरेक्ट तोड़ के पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस किया हुआ, लेकिन आपने नहीं किया तो आप इस तरीके से नीचे से सहायता ले सकते हो कि कैसे इसको श्लोक को तोड़ना है हमें। ठीक है, इसका मतलब क्या कहा गया, देखिए, क्रिया युक्त से सिद्धि स्यात्, मतलब कि क्रिया यानी कि काम करने से ही सिद्धि मिलेगी, खाली बोलने से नहीं मिलेगी। अक्रिय से कथम भवेत, कि बिना काम किए सिद्धि नहीं मिल सकती। जैसे कि आपकी सिद्धि है आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, ठीक है, तो वो कैसे होगा, क्रिया युक्त से। जब आप पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, लिखोगे, ये क्रिया है आपकी। जब आप क्रिया से युक्त होगे तभी आपको सिद्धि मिलेगी, बिना क्रिया किए आपको सिद्धि नहीं मिल सकती। न्याय शास्त्र पाठ मात्र, बड़ी बड़ी पंडितों वाली बातें करने से, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से योग सिद्धि पर जायते, योग सिद्धि नहीं मिलती। मतलब कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको सिद्धि चाहिए तो आपको क्रिया करनी पड़ेगी, मतलब कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के सिद्धि नहीं मिल सकती। वो चाहे स्टडी के क्षेत्र में हो, चाहे आप किसान हो वहां पर हो, आप टीचर हो वहां पर हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हर जगह पे आपको क्रिया तो करनी पड़ेगी। बिना क्रिया के सिद्धि नहीं मिलेगी। सर आगे सब का चीज, श्लोक, सर सभी आगे चीजों में जो है सर गीता जी का पूरा वो हो रहा है, मतलब वो वेरी गुड, जो बहुत भी बढ़िया था। है ना सर। अब अगला श्लोक लक्ष्मी जी पढ़ेंगे। लक्ष्मी जी आपको बोल के बताएंगे मुझे, ठीक है। नवेश धारणम सिद्धे, हेलो हेलो सॉरी नवेश सर, मेरी आंटी धारणम होगी। सिद्धे, नवेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा, कारणम न च तत्कथा क्रियैव कारणम सिद्धे, क्रियेव कारणम सिद्धे सत्यमेतं संसः। सत्यमेत सत्यमेतं संशयः। थैंक यू जी। पीछे से बोलेंगे सभी। नवेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा, क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यमेतं संसः। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो लोग बड़े बड़े करते हैं ना, बड़े बड़े लंबे बाल हो गए, बड़ी लंबी दाढ़ी मूछ हो गई है, साधुओं का जो पहनावा पहन लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है
कि आपको आडंबर नहीं करना। न वेश धारणम, मात्र आप वेश धारण आपने कर लिया, उससे सिद्धि कभी नहीं मिल सकती खाली वेश धारण करने से। कारणम नैच तत्कथा, बड़ी बड़ी आप पंडितों वाली बातें कर रहे हो, उससे भी कभी आपको सिद्धि नहीं मिल सकती। क्रियव कारणम सिद्धे, काम करने से सिद्धि मिलती है, कर्म करने से सिद्धि मिलती है। उन बातों को जो आपको बता रहे हो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से सिद्धि मिलेगी, खाली बताने से सिद्धि नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये चीज कही जा रही है कि बाबा लोग को सिद्धि नहीं मिलेगी, कोई गंजा होगा उसको भी मिल जाएगी सिद्धि। यहाँ पे ये चीज कही जा रही है, लंबे बाल होना, लंबी दाढ़ी होना है, धोती कुर्ता पहनना, उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, जींस वाले को भी मिल सकती है। वेश धारण करना कोई मुख्य नहीं है, वो सेकेंडरी ऑप्शन होता है। प्राइमरी है क्रियव कारणम सिद्धे, प्रैक्टिस ही से ही क्रिया आपको सिद्धि मिलेगी, बिना प्रैक्टिस किए सिद्धि नहीं मिल सकती। ठीक है, लास्ट का श्लोक, यहाँ पे हमारा प्रथम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लोकेश्वरी यादव जी पढ़ेंगे मेरे पीछे से। पिठानी कुंभ का चित्र, पीठानि कुम्भकाश्चित्रा दिव्यानि कर्णानि च, दिव्यानि कर्णानि च, सर्वाण्यपि हठाभ्यासे, सर्वाण्यपि हठाभ्यासे, राजयोग फलावधि, राज्ययोग्यफलावधि। पिठानि कुंभ का चित्र, पठानि कुम्भकाश्चित्रा दिव्यानि कर्णानि च, दिव्यानि कर्णानि च, सर्वाण्यपि हठाभ्यासे, सर्वाण्यपि हठाभ्यासे, राजयोग फलावधि। राज्ययोग्यफलावधि। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्या बताए गए हैं, चतुरंग योग बता दिया। पिठान यानी कि आसन, दूसरा अंग है कुंभक यानी प्राणायाम, चित्र यानी कि मुद्राएं, दिव्यानि मतलब कि नादानुसंधान, ये चार चीजें हैं। सर्वान्नपि हठाभ्यासे राजयोग फलाविधि, इनको करने के बाद में ही राजयोग के का फल मिलेगा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ हठ योग प्रदीपिका का। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो आगे दे देता हूँ आप लोगों को, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। हम हठ योग प्रदीपिका पढ़ रहे हैं, स्वात्मा राम जी ने लिखी, 15वीं शताब्दी का ग्रंथ है। चतुरंग योग के वर्णन है, आसन कुंभक मुद्रा नाद अनुसंधान बताया गया है। पहले चैप्टर में पहले उनका गुरुओं के नाम का वर्णन मिलेंगे, कुटिया का वर्णन मिलेगा, कुटिया कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, साधक तत्व बाधक तत्व मिलेंगे, यम नियम मिलेंगे, 15 आसनों का वर्णन है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका वर्णन है। ठीक है, ये प्रथम चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा। तो आगे का मैं नाम पढ़ देता हूँ। सेकंड चैप्टर में द्वितीय उपदेश में नाड़ी शुद्धि के बारे में बताया गया है। षट कर्म के बारे में हम कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, धोती बस्ती नेति त्राटक नोली कपालभाति, ये 6 षट कर्म होते हैं। प्राणायाम के बारे में 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, सूर्य भेदी उज्जाई शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी, ये 8 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन सेकंड चैप्टर में है। थर्ड चैप्टर के अंदर 10 मुद्राओं का वर्णन है, महामुद्रा महाबंध, महाभेद मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, विपरीत करनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा। और इसके अलावा कुंडलिनी का भी अच्छे से विस्तृत वर्णन है। सुषुम्ना के प्रायवाची शब्द का वर्णन भी है कि सुषुम्ना को सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, सांभवी, मध्य मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। चौथे चैप्टर में नाड़ियों के बारे में चर्चा है। ठीक है, वहां पे मुक्त आसन में सांभवी मुद्रा के द्वारा दाएं कान के द्वारा नाद को सुनना है, वो नाद जो हमारे अंतःकरण में प्रकट होता है। नादानुसंधान, इसकी 4 अवस्थाएं बताई गई है, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। इन 4 अवस्था में अलग अलग स्थितियां होती है, वो बाद में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इस प्रकार
हठ योग प्रातिपदिका में ये पूरा निष्कर्ष मैंने आपको बताया है। आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है जी, किसी का कोई मुख्य डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछना शुरू करूंगा। सर मेरा स्कूल से प्रिंसिपल सर का फोन आ गया था, मुझे बीच में जाना पड़ा था। तो रिकॉर्डिंग सुनना। यस सर। हाँ जी, ये मेरी गलती नहीं है, रिकॉर्डिंग सुनना। और कोई बताओ। सर मेरा क्वेश्चन था, जी वर्षा जी। ये सर अपथ्य आहार में ये बदबू वाला भोजन मेरे को समझ नहीं आया सर, जो समझ नहीं आया। दोबारा बोलना। ये अपथ्य आहार में ये बदबू वाला भोजन नहीं खाना है, जिससे बांस आती है, तो वो समझ नहीं आया सर, जो बना हुआ है। बदबू, सुनो सुनो, ताजे खाने में कभी स्मेल आती है क्या? नहीं। बासी में आती है ना? हाँ। वैसे यही है। अच्छा ठीक है, मतलब कि इनडायरेक्टली बासी खाना बताया, मना किया यहाँ सर। और ये भी था कि अपत्य आहार में ये हरी शाक नहीं खाना है बोला था। हाँ, और बाद में स्पेशली 5 शाक खाने हैं हरे। 5 शाक के अलावा बाकी नहीं खाने, ये बोला है। अच्छा ठीक है, और बताओ किसी को कोई विशेष डाउट? चलिए, अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। हाँ ममता जी बोलिए। सर हम लोग जो है अभी पूरा पढ़ने के बाद अब मैं तो अपने को मतलब हम लोग जज कर रहे हैं शायद कि हम लोग किस स्थिति में हैं और क्या आगे तक जा सकते हैं कि नहीं करना चाहिए एक्चुअल में। हाँ, मैं सर हर स्थिति में कर रही हूँ कि हम लोग इसको लिए तो हैं और आगे तक हम ले जा पाएंगे कि नहीं, ये तो ईश्वर की देन है कि उसने सबको योग्य बोला कि आप सभी योग्य हैं, तो हम आगे आ बहुत गए। बढ़िया। लेकिन आगे अभी तक हम सबसे पहले आप लोग साधक बाधक तत्वों पे फोकस कीजिए। बाधक तत्वों को दूर कीजिए, ज्यादा खाना, ज्यादा बोलना, इन चीजों को कम कीजिए, और साधक तत्व, उत्साह, साहस, इन चीजों को बढ़ाइए। तभी आप लोगों को ये चीजें समझ आएंगी योग साधना में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अध्ययन करना भी अपने आप में साधना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी आशा जी। सर सब्जी में परवल को स्पेशली क्यों बोले हैं? उसमें क्या ऐसा है खास कि परवल को बोला गया है? परवल से सामान्य रूप से क्या होता है ना, वात बढ़ती है, वात की शिकायत बढ़ती है, इसलिए ऐसा सामान्यतः देखा जाता है। ठीक है, चलिए अब मेरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ। पीछे से आप लोग अपने आप से अध्ययन कर लेना, समय का थोड़ा अभाव है इसलिए मैं तेजी से चल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो इस चीज को। चलिए, अब मैं जिसका नाम लूंगा वो माइक खोल के बताएगा और बाकी लोग मैसेज करेंगे। तो आप लोग मुझे सबसे पहले मुझे बताएंगे योगी की कुटिया कहाँ होनी चाहिए, इसके बारे में मुझे मैसेज करके बताएं। योगी की कुटिया कहाँ होनी चाहिए? मुझे बताएंगे। अवजीत दास जी मुझे बताएंगे। हेलो सर। जी बताइए। योगी की कुटिया एक्चुअल कुटिया जो है उसको मंडप कहते हैं, और उसका कुटिया छोटा होना, और राज्य और धार्मिक देश जहाँ है ऐसी जगह पर होना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे हम लोग भीख मांगने से ही भीख मिलता है ऐसे जगह में होना चाहिए। किसी प्रकार की किसी जंतु जानवर का उपद्रव नहीं होना चाहिए। पहाड़, अग्नि और जल, ये तीनों का पास में होना चाहिए, ताकि मतलब वो जो धनु धनु बोल के ऐसा कुछ क्या बोला सर, वो धनु धनु यानी कि धनुष, धनुष यानी कि 4-5 फीट दूरी होना चाहिए पानी से, लगातार जड़ के। ऐसा नहीं है कि घर यहाँ पे और घर की दीवार के लगते गंगा जी बह रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गंगा जी कब बाढ़ आ जाएगी आपको लेके चली जाएगी। हाँ, पहाड़, अग्नि और जल का 4 फीट दूरी होना चाहिए, और का ना ऊंचा ना नीचा ऐसा जगह में होना चाहिए, और ताकि और गाय के जो पदार्थ मिलता है जैसे गोबर, ऐसे ऐसे से अच्छा से लेपट होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैसेज। जैसे कि कुटिया साफ सुथरा रहे। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। बाकी मैसेज में आशा जी ने, अंकिता जी ने, स्नेहा जी ने, वर्षा जी ने, नीलो जी, मानस साहू जी, बहुत अच्छा बताया। ऐसे ही मैसेज करते रहो सभी लोग। और एक है सर, 4
चारों तरफ दीवार से ढका होना चाहिए। हाँ, दीवार से या फिर बाढ़ से, जैसे खेत को हम तार से बांध देते हैं ना, या तो तार हो या फिर दीवार ही बना दो, ताकि जंगली जीव जंतु आपको जल्दी से आपके पास ना आए मारने के लिए, आप सेफ रहो, है ना। उससे सेफ रहना चाहिए। जी, वेरी गुड, थैंक यू। अब मुझे बताएंगे स्नेहा राव जी, आप मुझे साधक तत्वों के बारे में बताइए, बाकी मैसेज कीजिए। साधक तत्व मतलब जो हमें योग करने में सहायता प्रदान करते हैं। पास लेके आइए, माइक आवाज नहीं आ रही है, माइक पास लेके आइए। सर, हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, मतलब हम किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर अत्यधिक उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए, धैर्य ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और हमें तत्व मतलब सही ज्ञान होना चाहिए। सही गुरु से ही हमें सही ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो हमें मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक निश्चितता भी होनी चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। इस तरह के दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय भी अपने मन के अंतर्गत होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से दोस्ती और वो जनसंपर्क जो होता है उसे हमको कम करना चाहिए, जिससे हमें व्यवधान करना हो, हमें योग आसन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने बता दिया, और मैसेज में भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैसेज में सबसे पहले मैसेज किया है सरस्वती जी ने किया है, वेरी गुड। सरस्वती पटेल जी ने, अरुणा जी ने, माधवी जी ने, नीलू जी ने, खुशबू जी ने कर दिया है, वेरी गुड। ठीक है जी, अगला मेरा क्वेश्चन है बाधक तत्वों के बारे में, मुझे सरस्वती पटेल जी बताएंगी और बाकी लोग मैसेज करेंगे। बाधक तत्व, बाधक तत्व क्या है ये बताओ पहले तो, और कौन कौन से ये बताओ। बाधक तत्व जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है उसे बाधक तत्व कहते हैं। ये 15वें श्लोक में दिया गया है, और इसमें अधिक भोजन, अत्याहार, अधिक श्रम, अधिक बोलना, नियम पालन में का आग्रह, मतलब नियम पालन नहीं करना, और अधिक मतलब लोक संपर्क में रहना, और मन की चंचलता, मन चंचल नहीं होना चाहिए। मन के चंचल, वो अत्यधिक नियमों का पालन आएगा, अत्यधिक नियमों का पालन जी करना, ये भी गलत है कि कभी कभी नियम तोड़ना भी उचित रहता है। ठीक है, थैंक यू, ये हो गया। अब मुझे 10 यम के बारे में ममता जी बताएंगी, बाकी मैसेज करो। 10 यम कौन कौन से हैं? सर, यम 10 बताए गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, अहंकार रहित, मिताहार एवं शौच। तो अहिंसा, जी, उसको आर्जव ही कहिए, आर्जव ही कहिए। आर्जव का अर्थ है सरलता। हाँ, अर्ज, सरल, मतलब आर्जव, आपका ठीक है अहम ना हो। हाँ जी, वेरी गुड, थैंक यू। अब मुझे बताएंगे सर, यम और नियम का एक बार श्लोक नंबर बता दीजिए सर, मेरे को मिस हो गया है। हाँ बताइए। यम और नियम का श्लोक नंबर कौन सा है? श्लोक अलग से मेंशन नहीं है, जो हमारा जो साधक बाधक तत्व बताए गए ना, उसी पेज में सबसे नीचे अलग से बताया गया है, पेज नंबर 9 पर। ठीक है, अच्छा, ठीक ठीक। प्रिया मैडम मुझे बताएंगी नियम कौन कौन से हैं। नहीं बता रही हैं। अरुणा जी बताएंगे मुझे। जी बताइए प्रिया जी। सर, नियम मैंने लिखा नहीं शायद। आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। बाकी लोग मैसेज बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। गरिमा जी, ममता जी, स्नेहा जी, सीता साहू जी, खुशबू जी, वेरी गुड। मैं बोलूं? मैं जी माधवी जी बताइए। सर, संतोषता, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जप, श्रद्धा, अहिंसा, दान, विवेक और नम्रता। और इसमें अहिंसा जो है बेस्ट नियम है। लास्ट में वो हीम अलग आएगा, मति अलग आएगा और हुतम अलग आएगा, ध्यान रख लेना। हाँ। हीम यानी कि लज्जा, मति यानी कि एक तरीके से बुद्धि, और हुतम यानी कि हवन करना। ठीक है सर, तप और तपस्या में क्या सर?
हाँ, ये इसमें मिसप्रिंट हो रखा है, इसमें दोनों तब दे रखा है, ये मिसप्रिंट है इसके अंदर, ठीक है। और सर आस्तिकता और सर, लेकिन ईश्वर इसमें पूजन, ना तो आस्तिक मतलब कि किसी भी उसको मानना, मतलब ईश्वर तत्व है, और ईश्वर पूजन मतलब कि किसी प्रतिरूप मूर्ति, ऐसा कुछ है क्या सर? जी 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 जी, बिल्कुल सही पकड़ा है, यही आएगा, ठीक है। ठीक है। आप मुझे बताएंगे 15 आसनों के नाम बताएंगी मेरे को, अंकिता जी बताएंगी। जी सर। बताइए, बाकी सर, मैसेज कीजिए। स्वास्तिकासन, गोमुखासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चितासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भरासन। सर 3 मिस्टेक हो गए, बीच में फोन आ गया था ना, तो मैं सुन नहीं पाई थी उसको, 3 छूट गया मेरे अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर, तो मैं मुझे बोलूं? रुको, मुझे बताएंगे, अर्पित जी बताएंगे मेरे को। अर्पित मिश्रा जी, 15 आसनों के नाम बताओ। स्वास्तिक आसन, गौमुख आसन, वीरासन, कुर्मासन, और कुटुम आसन, कुटुमासन और उत्तेशाना, कूर्मासन, धनुरासन, धनुरासन, मत्स्य अंद्र आसन, मत्स्येंद्रासन, वर्षा जी बताएं, वर्षा जी बताएं। सर पहला है स्वस्तिकासन, दूसरा गौमुखासन, तीसरा वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तम कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिम तान आसन, मयूरासन, 11वां शवासन, और जिसमें 4 जो मेन है जो शिव जी ने बताए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। अगला मेरा क्वेश्चन है कि कौन कौन सा आहार में खाना चाहिए, गरिमा पांडे जी बताएं। यस सर। बाकी मैसेज करें। दुर्गंध रहित भोजन करना चाहिए, और मतलब गेहूं, चावल, जौ, और है अन्न में अन्न खाना चाहिए सर, दूध और घी, श्रीखंड और मक्खन, मिश्री। और बताओ, देख के बोल दो, कोई बात नहीं। सब्जी में परवल है सर, और फल आदि खाना चाहिए, और जो 5 प्रकार की फल है उसको खाना, मतलब सब्जी उसको खाना चाहिए, जैसे जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा, और मूंग आदि, और वर्षा का जल पीना चाहिए। आपने मिक्स कर दिया है ना सर, ये खाना चाहिए बोले ना, मतलब अच्छा भोजन। हाँ, परवल कहाँ से आ गया बीच में फिर? सर पथ्य भोजन में दिया है ना, मतलब आप बता रहे थे कि जो 5 है, और परवल भी तो आएगा ना सर उसमें? ना तो सर दिया है, सॉरी सॉरी, आएगा 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 आएगा, सॉरी, है। आएगा आएगा, ठीक है, परवल दिया गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ओके जी, थैंक यू। तो अगला मुझे बताएंगे लोकेश्वरी यादव जी, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए? मैसेज काफी कम लोग कर रहे हैं, क्यों? मैसेज करो। लोकेश्वरी जी, माइक बता। हाँ कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए? जी। सर कटु, खट्टा, तीखा, तेल, दही, मठा, मछली या किसी भी चीज का मांस सर, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अच्छा प्रयास है, पढ़ लेना इसको ठीक पीछे से। है कौन मुझे पूरा बता सकता है? सर मैं बोलूं? सर मैं बताऊं? खुशबू जी बताइए। जी सर, कड़वा, खट्टा, तीखा,
हरी साग वाला, नमकीन, गरम, तेल, तिल, सरसों, शराब, मछली, दही, छाछ, हींग, लहसुन और बेर, ये सब हमें नहीं खाने चाहिए और अधिक वेरी गुड, गर्म। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। आप मुझे बताएंगे जो लास्ट के मोटिवेट करने वाले 4 श्लोक थे वो, उसके बारे में मुझे कौन बता सकता है? नीलू सोनी जी बताएंगे सर। हाँ सर, ये सिद्धि के श्लोक बारे में, नंबर, कैसे सिद्धि मिलेगी, किन को सिद्धि मिलेगी, बताइए। सिद्धि उनको मिलेगी जो अगर वृद्ध है, बच्चा है, युवा है, या बीमार है, या किसी भी तरह से शारीरिक अक्षमता है, लेकिन अगर वो अभ्यास करता रहता है योग का, तो उसे कम से कम 1 वर्ष या उससे थोड़ा ज्यादा में सिद्धि मिल जाएगी। अरे मिक्स क्यों कर रहे हो, किसी का किसी में बता रहे हो? वो अलग था, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण है, वो अलग था, 1 वर्ष वाला। हाँ बताती हूँ, सॉरी, वो ना श्लोक नंबर 57 में है, जो ब्रह्मचारी है, जो मिताहारी है, जो मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, पहले आप बिल्कुल सही बता रही थी, वही मैं क्वेश्चन था, आपने बस बीच में घुसा दिया वो। जोशपूर्ण बताती हूँ मैं, जो जोशपूर्ण, जो मोटिवेट वाला है ना, जो, हेलो सर जी बताओ बताओ। सर, जोशपूर्ण में वही आएगा, अगर व्यक्ति बीमार है, वृद्ध है, बच्चा है, जो भी है, अगर वो अभ्यास करता रहेगा तो उसको सिद्धि मिलेगी। वेरी गुड। इससे आगे के जो हैं अगले श्लोक में, प्रेरणा जी मुझे बताएंगी। सर मैं बोलूं? जी बोलो बोलो माधवी जी, प्रेरणा जी तो नहीं बोल रही हैं, आप बोलो। इसमें ये बताया गया है कि केवल विशेष प्रकार का वेश धारण करने से ही सफलता हमें नहीं मिलती है, और न ही बात करने से ही फल मिलती है। फल प्राप्ति का कारण है अभ्यास है। अभ्यास करने से हमें निश्चित रूप से ही सफलता मिलेगी। और इसमें अलग अलग आसन, कुंभक और उत्कृष्ट मुद्राएं, ये सभी जो है हठ योग के अंतर्गत आता है। इसके अभ्यास से ही राजयोग में हमें सफल होने का सीढ़ी है, सफल होने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए इस तरीके से आज हमने पहला चैप्टर एक ही दिन में कवर कर लिया, तो आप सबको बधाई। देखिए मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग साथ साथ में नोट्स बना लेना, पीछे से इतनी तेजी से पढ़ाई आप नहीं कर पाओगे। रिकॉर्डिंग हो गई है, दोबारा दोबारा रिकॉर्डिंग आप सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे सब लोगों के नोट्स पूरे मिलने चाहिए। कल मैं नोट्स चेक करूंगा।